हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वृहद परियोजनाओं को पूरा पढ़ लिया, जिसमें से 8 निर्माण हो चुके हैं और 4 निर्माणाधीन हैं। ठीक, तो उन सभी को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा मध्यम परियोजनाओं के बारे में। तो जितने भी मध्यम परियोजनाएं हैं उनको बहुत ही सिंपल फनी वे में याद कराऊंगा आपको। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 37 मध्यम परियोजनाएं हैं। तो चलिए हम याद कराते हैं आपको, है ना। तो देखिए, कोसार टेढ़ा, इससे आपको क्या पता चलेगा, बहुत सारी नदियों के बारे में भी जानने को मिलेगा। ठीक, इन परियोजनाओं से हमें बहुत सारी नदियां, नाला, है ना, इन सब को जानने का अवसर मिलता है इन सब परियोजनाओं के द्वारा। ठीक, जिस भी नदी को हम नहीं पढ़े हैं उस नदी को हम इस परियोजनाओं के माध्यम से पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कोसार टेढ़ा परियोजना कहाँ है? इंद्रावती नदी पर, बस्तर में। ठीक, नदियों को तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है, लेकिन जो नदियां नहीं पढ़े हैं हम उनको यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। कोसार टेढ़ा इंद्रावती नदी पर है और बस्तर जिले में। तो चलिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर लिख दिया कि इंद्र का बिस्तर कोसा का है। ठीक, इंद्र का जो बिस्तर है, इंद्र जी का, वो किस चीज का है? उनका बिस्तर तो कोसा का है। ठीक, क्या चीज का है? कोसा का है। तो देखिए, इंद्र से हो जाएगा इंद्रावती नदी, बिस्तर से हो जाएगा बस्तर, और कोसा से क्या हो गया? कोसार टेढ़ा। ठीक, तो कोसार टेढ़ा परियोजना कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। ठीक, और किस जिले में? बस्तर जिले में। तो इसको कैसे याद किए हम कि इंद्र जी का जो बिस्तर है वो क्या चीज का है? तो कोसा का है। इंद्र मतलब कि इंद्रावती नदी का, बिस्तर मतलब कि बस्तर में। ठीक, और कौन सा परियोजना है? तो कोसार टेढ़ा मतलब कि कोसा का बिस्तर है। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। ठीक, तो हमें कभी भी दिखेगा कि कोसार टेढ़ा, तो ये कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। ठीक, और किस जिले में? तो बस्तर जिले में। ठीक, उसके पश्चात झीरम परियोजना झीरम नदी पर है ना, और बस्तर में। तो इस झीरम नदी को हम नहीं पढ़े थे, तो इस परियोजनाओं के द्वारा हमें यह पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए इसका क्या ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज, हमने यहाँ पर लिख दिया झर्रा मत बिस्तर। ठीक, जैसे बिस्तर को बिछाते हैं ना तो उसको झर्राते हैं। ठीक, तो झर्राना से क्या हो गया? झिर्रा से झिर्रम। ठीक, झर्राना से झिर्रम हो गया, और बिस्तर से बस्तर। ठीक, तो जो झिरम परियोजना है झीरम नदी पर है, बस्तर में। तो इसको कैसे याद किया हमने कि झिर्रा मत बिस्तर। ठीक, क्या मत कर? झिर्रा मतलब कि मत झर्रा। ठीक, क्या चीज? बिस्तर। तो झर्रा से क्या हो गया? झिरम, और बस्तर से क्या हो गया? बिस्तर। ठीक, बिस्तर से बस्तर। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। कभी हमें दिखे झिरम परियोजना, झिरम झिर्रा, क्या? झिर्रा मत, तो बिस्तर मत झिर्रा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। अब ठीक देखते हैं तीसरी परियोजना, मयाना परियोजना नैना नदी पर है, कांकेर में। ठीक, एक नया नदी नाम सुनने को मिला, क्या? नैना नदी। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे? चलिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, ट्रिक बहुत ही फनी टाइप से ट्रिक हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? काकर नैना देख के मया हो गए। ठीक, एक छत्तीसगढ़ी भाषा भी है। काकर नया नैना देख के मया हो गए। काकर से हो गया कांकेर। ठीक, नैना से हो गया नैना नदी। ठीक, और मया हो गए से क्या हो गया? मयाना परियोजना। तो काकर नैना देख के मया हो गए। ठीक, काकर नैना देख के मया हो गए। ठीक, मतलब किसका? आंख देख के प्रेम हो गया। तो उसी को छत्तीसगढ़ भाषा में क्या बोलते हैं? काकर नैना देख के मया हो गए। तो काकर से हो गया कांकेर, नैना से हो गया नैना नदी, और मया से क्या हो गया? मयाना परियोजना। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। परलकोट परियोजना देवधा नदी पर है, कांकेर में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर लिख दिया है ट्रिक, काकर कोट देव सिलेगा।
मेरे गांव में एक लड़का है जिसका नाम क्या है, देव। ठीक, वो क्या करता है, सिलाई का काम करता है। ठीक ठीक ना, वो क्या करता है, सिलाई का काम करता है। तो देखिए, काकर से क्या हो गया, कांकेर, है ना, काकर से कांकेर। कोट से क्या हो गया, परल कोट, है ना। तो परल कोट परियोजना कहाँ है, कांकेर में। और देव से क्या हो गया, देवधा नदी। तो देखिए, एक लड़का है देव नाम का, ठीक, वो सिलाई का काम करता है। तो काकर कोट देव सिलेगा। कोट मतलब जो ब्लेजर होता है ना, कोट, उसी को बोलते हैं। तो जो कोट है उसको कौन सिलेगा, मतलब काकर कोट देव सिलेगा, मतलब किसका कोट, देव सिलेगा। तो काकर से हो गया कांकेर, कोट से हो गया परल कोट, और देव से क्या हो गया, देवधा नदी। तो इस प्रकार से हमने इन चारों को याद कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब हम ट्रिक लिखते हैं कि बंकी परियोजना बंकी नाला पर है, कहाँ, सरगुजा जिला में। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, तो ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है, मंकी सर गंजा कर देगा। ठीक, मंकी सर गंजा कर देगा। बंकी को हमने क्या बना लिया, मंकी। ठीक, जो मंकी होता है ना, बंदर। ठीक, तो बंदर जो है वो सर को क्या करेगा, गंजा कर देगा। ठीक, गंदा मतलब टकला कर देगा। ठीक, क्या कर देगा, सर गंजा से हम क्या बना लेंगे, सर गुजा। ठीक, सर गुजा को क्या बना लेंगे, सर गंजा। तो कौन सर गंजा कर देगा, तो मंकी। तो मंकी से हो जाएगा बंकी। तो बंकी परियोजना कभी याद आएगा, बंकी मतलब मंकी, और मंकी क्या किया था, सर गंजा किया था। तो सर गंजा से सरगुजा। अब ये किस जगह पर है, किस नदी पर, तो बंकी नाला पर। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब हम इसको देखते हैं, श्याम परियोजना घुनघुट्टा नाला पर है, सरगुजा जिले में। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है कि शाम को मन घुटता है और सर भी। ठीक, सर भी। तो शाम को मन घुटता है, जो मन होता है ना वो घुटता है, मतलब बेकार, अच्छा नहीं लगता, घुटता है। ठीक, तो देखिए, शाम से क्या हो जाएगा, श्याम परियोजना, और घुटता से क्या हो गया, घुनघुट्टा नाला, और सर से क्या हो गया, सरगुजा। ठीक, जो क्या है, मन है ना, वो शाम को घुटता है। शाम को मतलब जैसे सुबह दोपहर शाम होता है ना, तो शाम के समय क्या होता है कि मन घुटता है। घुटता से क्या, घुनघुट्टा। शाम से क्या हो गया, श्याम परियोजना, और सर भी मतलब कि सरगुजा। ठीक, तो हमें कभी याद है, श्याम परियोजना कहाँ है, तो श्याम परियोजना कहाँ है, तो घुटता है ना भाई, शाम को घुटता है ना। घुटता से क्या हो गया, घुनघुट्टा। ठीक, और कहाँ, और सर भी घूमता है। ठीक, मतलब कि सर गुजा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। अब हम याद करते हैं। देखिए, कुंवरपुर परियोजना कहाँ है, चूल्हा नाला पर, और सरगुजा जिले में। तो इसको कैसे याद करते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है, कुबेर को चूल्हा में डाल दिया, सर में बुद्धि नहीं है क्या। ठीक, कुबेर मतलब क्या होता है, जो कुबेर का खजाना होता है ना, जिसमें बहुत सारे हीरा मोती रहते हैं। तो उस कुबेर को क्या किया, चूल्हा में डाल दिया। अगर किसी कुबेर को जिसमें हीरा मोती रहेंगे उसको चूल्हा में डाल देगा, तो मतलब उसके अंदर माइंड नहीं है, उसके सर में बुद्धि नहीं है। ठीक, उसके सर में बुद्धि नहीं है ना, इसीलिए तो उस कुबेर को चूल्हा में डाल दिया ना। तो कुबेर से क्या हो गया, कुंवरपुर परियोजना। ठीक, और चूल्हा से क्या हो गया, चूल्हा नाला। ठीक, सर में बुद्धि नहीं है क्या, तो सर से क्या हो गया, सरगुजा। ठीक, तो कोई लड़का है, ठीक ना, वो क्या किया, कुबेर जो है उसको चूल्हा में डाल दिया, क्योंकि उसके सर में बुद्धि नहीं है। ठीक, तो कुबेर से क्या हो गया, कुंवरपुर परियोजना, चूल्हा से चूल्हा नाला, सर में बुद्धि नहीं है, इससे क्या हो गया, सरगुजा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। उसके पश्चात देखते हैं गेज परियोजना। ठीक, अब गेज परियोजना कहाँ है, गेज नदी पर, कोरिया जिले में। ठीक, तो देखिए इसको कैसे याद करते हैं, ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, करिया है तो गाज नहीं गिर जाएगा। ठीक, जैसे कोई रहते हैं ना काला, काला को क्या बोलते हैं, करिया। ठीक, तो कोई भी अगर काला है, करिया है, तो गाज नहीं गिर जाएगा, मतलब कि किसी को लगता है ना, ये मैं काला हूँ, भगवान मेरे को काला कर दिया, तो काला होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, काला होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब करिया है तो गाज नहीं गिर जाएगा, है ना। गाज मतलब कि पहाड़ उसके ऊपर टूट नहीं पड़ेगा कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम करिया हो। ठीक, तो कोई गाज गिरना मतलब, तो करिया से क्या हो गया, तो करिया से हो गया कोरिया, और गाज से क्या हो गया, गेज। ठीक,
तो गेज परियोजना गेज नदी पर कहाँ है? कोरिया जिला में, करिया से कोरिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कभी देखेंगे गेज परियोजना, गेज गाज, गाज क्यों गिरा था? तो गाज क्यों गिरेगा भाई? करिया होने से गाज थोड़ी गिर जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, करिया से क्या हो गया? कोरिया, गाज से क्या हो गया? गेज परियोजना और गेज नदी पर। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज अब हम देखते हैं झुमका परियोजना, झुमका नाला कोरिया में। ठीक, तो कोरिया में है झुमका परियोजना। ठीक, झुमका जिसको बांध भी बोलते हैं, झुमका बांध। ठीक, तो देखिए झुमका परियोजना कहाँ है? झुमका नाला पर, कोरिया जिले में। तो इसको कैसे याद करते हैं हम? तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, करिया लोग भी झुमका पहनते हैं। ठीक, क्या करते हैं? करिया लोग भी झुमका पहनते हैं। ठीक, करिया है बात के लिए, कोई आदमी काला है तो क्या वो झुमका नहीं पहनेगा? झुमका नहीं पहनेगा, उसे करिया है वो, तो उसके पास झुमका पहनने का अधिकार खत्म? खत्म है क्या? नहीं, वो भी झुमका पहन सकता है, और करिया व्यक्ति भी। ठीक, करिया, ठीक, करिया, शर्ट करिया। देखिए करिया से क्या हो गया? कोरिया। ठीक, करिया से क्या हो गया? कोरिया। ठीक, और झुमका से क्या हो गया? झुमका नाला है, झुमका परियोजना। तो झुमका परियोजना कहाँ है? तो कोरिया में। ठीक, कहाँ? झुमका नाला पर। तो झुमका, झुमका से क्या रहेगा? करिया लोग भी झुमका पहनते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो हमें कभी नहीं भूलेगा कि झुमका परियोजना कहाँ है? कोरिया में, क्योंकि झुमका करिया लोग भी पहनते हैं। ठीक, अब देखते हैं मांड परियोजना, मांड नदी पर रायगढ़ में। तो देखिए जो हमने नदी पढ़ाया था उसमें जब मांड नदी थोड़ा सा रायगढ़ में घुसता है, प्रवेश करता है। ठीक, तो जैसे ही वो प्रवेश करता है रायगढ़ में, क्या करने के लिए प्रवेश करता है पता नहीं, ढलान होगा इसीलिए प्रवेश करता है। ठीक, तो जब वो रायगढ़ में प्रवेश करता है मांड नदी, तो उस पर रायगढ़ में एक परियोजना है। ठीक, जिसका नाम क्या है? मांड परियोजना, मांड नदी पर रायगढ़ में। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे हम? तो गाइज हमने यहाँ पर ट्वीट लिख दिया है, राय देने का मूड नहीं है। ठीक, राय देने का मूड नहीं है, मतलब एडवाइस जो होता है ना, एडवाइस नहीं दूंगा मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, मूड नहीं है। ठीक, राय देने के लिए क्या नहीं है? मूड नहीं है। मूड मतलब मन, इच्छा नहीं है। ठीक, ठीक, तो राय से क्या हो गया? रायगढ़ है ना, और मूड से क्या हो गया? मांड, मांड को क्या बना लेंगे? मुंड। ठीक, मांड को मुंड, मांड मुंड, मांड मुंड। तो मांड से क्या हो गया? क्या हो गया? मुंड से, मांड परियोजना, और मांड नदी पर है और रायगढ़ में। ठीक, तो मुंड परियोजना देखेंगे ना, मांड, मांड क्या? मुंड, और मुंड क्यों नहीं है? क्या इसका मुंड? तो राय देने का मूड नहीं है, तो राय से क्या हो गया? रायगढ़। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। कहीं पूछेगा हमसे मांड परियोजना कहाँ है? मांड मुंड, तो मुंड क्यों नहीं है? क्या चीज के लिए नहीं है? तो राय देने के लिए नहीं है, तो राय से रायगढ़। ठीक, तो इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं खम्हार पाकुड़ परियोजना, पुटका नाला पर है रायगढ़ में। ठीक, रायगढ़ में पुटका नाला है। ठीक, उसी पर है खम्हार पाकुड़ परियोजना बना हुआ है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है। क्या ट्रिक लिख दिया है? कि खामे खा यंग ने पटक दिया। खामे खा मतलब बिना मतलब का। ठीक, खामे खा, खामे खा बोलता है ना, खामे खा मतलब कि बिना मतलब का क्या किया? यंग ने पटक दिया। यंग मतलब जवान। ठीक, ऐसे तो जो है ना, खामे खा है ना, खामे खा से क्या हो गया? खम्हार पाकुड़ परियोजना। ठीक, खामे खा से खम्हार पाकुड़, और यंग से क्या हो गया? रायगढ़। यहां से देखिए है ना, यंग हुआ ना, यंग। ठीक, तो इसको बना लेंगे, राय को बना लेंगे यंग। ठीक, तो राय क्या किया कि खामे खाए यंग ने पटक दिया। पटक से क्या हो गया? पुटका है ना, पुटका किसको पटका? यंग ने पटका किसको? पता नहीं किसको, लेकिन खामे का पटक दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। खामे खा मतलब बिना मतलब का, खामे खा मतलब खम्हार पाकुड़ परियोजना। ठीक, और पुटका से क्या हो गया? पटका से पुटका नाला, और किसने पटका? तो यंग ने, यंग से रायगढ़। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। केदार परियोजना केदार नाला पर है रायगढ़ में। ठीक, केदार परियोजना केदार नाला पर है रायगढ़ में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? चलिए ट्रिक लिखते हैं।
तो गाइज लाइट कट गया, यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा समस्या होता है, ठीक, इसी कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि इसका पार्ट्स चाहिए कि नहीं, इसके आगे का जितने भी 37 परियोजनाएं हैं उनका पार्ट्स। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।